चुनावी लड़ाई बजरंगबली पर आई। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दौरों पर सियासी घमासान, भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है। मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है। भाजपा को बजरंगबली ने लात मारी, मंत्री कवासी लखमा ने कहा। और इसके मंत्री कवासी के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अरुण साहब ने कहा कि घबराई हुई है कांग्रेस, तो कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा, बीजेपी के साथ भगवान भी नहीं तो जनता क्या होगी। भाजपा को बजरंगबली ने लात मारी। तो रायपुर से खबर बता रहे हैं आपको, चुनावी लड़ाई अब बजरंगबली पर आ गई है। सड़क का वो कर्नाटक में भी थे, वहाँ बजरंगबली को बोले जय बजरंगबली बोलो, पुल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से रहेंगे। कवासी लखमा जी मंत्री हैं, अपने सरकार की उपलब्धि, अपने सरकार के कामों की जानकारी दें। कितने वादे पूरे किए, शराबबंदी हो गया क्या, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या, महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के कर्जे माफ हो गए क्या। आज छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है उसके बात करें। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है। इस कारण से आज वो अनाप शनाप बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। अब हमारे साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद जुड़ गए हैं। निधि, चुनावी लड़ाई बजरंगबली पर आ गई है। बजरंगबली को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं। जी और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बजरंगबली को अब इस राजनीति का शिकार बनाया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से बजरंगबली के नाम पर सियासत जो है वो देखने को मिली है। और आज एक बार फिर अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियां बटोरते मंत्री कवासी लखमा ने बजरंगबली को लेकर के एक नया बयान दे दिया है। इस बयान में उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में दुर्दशा हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि बजरंगबली की लात जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है। और अब यही कारण है कि भगवान भी उनके साथ नहीं है। और आने वाले 2023 चुनाव को लेकर के एक अंदेशा जो है वो कवासी लखमा ने दिया है कि जब भगवान भी साथ नहीं है तो आने वाले 2023 में जीत कैसे भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बयान के बाद अपना बयान जारी कर चुकी है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो घबराई हुई है और घबराहट के कारण कांग्रेस जो है वो बौखला गई है। और यही कारण है कि जो मंत्री कवासी लखमा है वो अपने घबराहट में इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो एक कैबिनेट के मंत्री हैं और इस तरह के कैबिनेट के मंत्री को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। उन्हें अपने सरकार की उपलब्धियां गिनानी चाहिए बजाय इस तरह के बयानबाजी किए बिना। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर हमने देखा है कि राम वनगमन पथ परिपथ को लेकर राम नाम पर सियासत खूब देखने को मिली है। एक तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। और दूसरी ओर अगर हम बात भाजपा की करें तो भाजपा का कहना है कि जो लोग कल राम के नाम पर सवाल उठाते थे, आज वो ही लोग छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ परिपथ बनाकर केवल राम के नाम पर सियासी रण रच रहे हैं और वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। और अब राम के बाद बजरंगबली जो थे एक नया सियासत का शिकार बनते नजर आए। अभी भी बजरंगबली के नाम पर जो सियासी बवाल है वो खत्म नहीं हुआ है। और अब हमने जिस तरह से क्योंकि मंत्री कवासी लखमा का ये ऐसा पहला बयान नहीं है, हमेशा से ही वो सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर। और इस तरीके से जो बजरंगबली की लात पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा उन्होंने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस के इस बयान से बौखलाई हुई है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मंत्री कवासी लखमा के इस बयान को लेकर सियासत जो छत्तीसगढ़ में है वो कितनी दूर तलक जाती है। बिल्कुल निधि, जिस तरह से 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं तो उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पीएम मोदी यहां पर आ रहे हैं। कि जिस तरह से वो चुनावी शंखनाद वहां पर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो हराने के लिए कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो लंबा वक्त हो गया है चुनावी शंखनाद बजाए हुए कांग्रेस और बीजेपी। रोकना चाहूंगी आपको, सत्य प्रकाश सिंह जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार।
जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें तो ये जो चुनावी लड़ाई है अब बजरंग बली पर आ गई है। जिस तरह से मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है, तंज कसा है कि भाजपा को बजरंग बली ने लात मारी। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भाजपा का यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई वजूद नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, पिछले 4 सालों में उन्होंने विपक्ष के नाते जो विपक्ष का एक धर्म होता है वो तो निभाया नहीं है। अब जब चुनाव नजदीक है तो नए नए, मैं बोलूंगा, कुएं में से मेंढक की तरह निकल रहे हैं, अपने केंद्र के नेताओं के सामने अपना पॉलिटिकली करियर बचाने के लिए उछल कूद कर रहे हैं, और उनको भी मालूम है वास्तविकता क्या है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र के इनके नेता यहाँ आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आए। अच्छी बात, आना चाहिए। चुनाव का समय, हर पार्टी के केंद्रीय नेता, बड़े वरिष्ठ नेता आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उनको मालूम है कि प्रदेश के नेता पर उनको खुद को भरोसा नहीं है। आप बताइए, इनके ओम माथुर जी आते हैं, रमन सिंह जी को लेके नहीं जाते, घूम के चले जाते हैं। नड्डा जी आते हैं, सभा करते हैं, मगर रमन सिंह जी के साथ कहीं नहीं जाते। तो ये क्या दिखा रहे हैं? उनको भी यहाँ के नेताओं पर भरोसा नहीं है। और एक बड़ी बात मैं बोलूंगा कि इनके जो वरिष्ठ नेता, केंद्र के जो वरिष्ठ नेता भाजपा के यहाँ आ रहे हैं, वह आ तो रहे, अच्छी बात है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता को उनसे जवाब चाहती है। उनका जवाब उनका देना चाहिए। भाई, आपने 100 दिन महंगाई की बात की थी, कम करेंगे, नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल 30 रुपए नहीं मिल रहा, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहे। 2 करोड़ रोजगार का तो ये आलम है कि अगर 2 करोड़ रोजगार मिल जाता तो छत्तीसगढ़ के 45 लाख युवाओं को 9 साल में रोजगार मिल जाता। तो वो ये सवाल का जवाब चाहती है। भाई, उज्ज्वला योजना में दूसरा सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, 1200 रुपए इतना महंगा कर दिया आपने। तो इन सब सवालों का भी जवाब छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। अगर ये जवाब दे दे तो छत्तीसगढ़ जनता कुछ सोचे भी, क्योंकि अभी तो वो बीजेपी के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ छल हुआ है। 15 साल के बाद। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो चुनावी अभी माहौल बना हुआ है, राजनीति में भगवान को बार बार लेकर आना गलत है? पहले श्री राम के नाम पर सियासत हो रही थी, अब बजरंग बली को मुद्दा बना लिया गया है। देखिए, मैं वही बोलूंगा, हमने कभी भगवान जी के नाम पे राजनीति करने की इच्छा नहीं की है, ना हमने कभी राजनीति की है। हमने, देखिए, अपना एक ताजा उदाहरण कर्नाटक का दे, तो हमने वहाँ पे विकास की बात की, हमने वहाँ पे उनकी सरकार भ्रष्टाचार की बात की, मगर वहाँ पे बजरंग बली को लेके कौन आया? वहाँ पे लेके, देखिए, मैं तो बोलूंगा, देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि प्रधानमंत्री रैली करते हैं और लोगों को से अपील करते हैं कि आप वोट दीजिए बजरंग बली के नाम पे। ये क्या है? ये ध्रुवीकरण, प्रधानमंत्री ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वो विकास की बात नहीं कर रहे, वो वहाँ की सरकार, अपनी सरकार भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। वही मैं बोला, रमन सिंह जी का यहाँ भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे आके सिर्फ जाति धर्म। आप राजनाथ सिंह जी का बयान देख लीजिए, धर्मांतरण, जाति धर्म, सब पे बयान दे दिए, जेपी नड्डा जी दे दिए, मगर किसी ने भी विकास की बात या अपने 9 साल में क्या विकास की उसकी बात नहीं की, जनता का जवाब नहीं दिया। तो ये धर्म के नाम पे राजनीति करने का तो बीजेपी का एजेंडा है। आप देखिए, उनका तो जन्म ही धर्म के नाम पे हुआ था। जो सभा इनकी हुई थी, जनसंघ, वो किस बेस पे बनी थी? वो एक धर्म के नाम पे बनी थी, और वही काम इन्होंने हमेशा किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम का नाम ले लिया, धर्म का नाम सिर्फ वोट के लिए किया। हमारे लिए राम भावना है, हमारे लिए हमारी जो राम है, हमारे भांजे, हमारे जो राम है वो निषाद के भी, हमारे राम जो वो गरीब महिला के भी, गरीब मजदूर के। मगर इनके लिए राम सिर्फ वोट बैंक है, इनके लिए राम सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण का एक जरिया है, इनके लिए राम सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का एक जरिया है। तो हमने कभी राम के या धर्म के नाम पे या भगवान के नाम पे राजनीति नहीं की। आज भी मैं बोल रहा हूँ, हमारे किसी भी विधायक, नेता, कोई छोटे कार्यकर्ता ने भी कभी किसी ध्रुवीकरण या धर्म जाति के नाम पे नहीं बोला होगा। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात, भूपेश बघेल जी का नाम, उनका काम, उसके तहत हम जनता के बीच अभी भी जा रहे हैं, और उसी के तहत हम वोट मांग रहे हैं, और उसी के तहत हमको भरोसा, हमने काम किया, उसी के तहत हमारी सरकार फिर से बनेगी। चलिए, मान लेते हैं कि आप और आपकी सरकार कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, बजरंग बली को आप पूछते हैं, राम को आप पूछते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी, चलिए आप ही के हिसाब से मान लेते हैं कि बीजेपी की तरफ से पहले बयानबाजी शुरू की जाती है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी को भी उसी लहजे में जवाब देना होता है फिर? देखिए बीजेपी, आप, मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, बीजेपी ये चाहती है कि आप वो कुछ बोले तो हम कुछ काउंटर करें। ये मैं बोलना चाहूँ, ये वो चाहती है, क्योंकि इससे वोटों का ध्रुवीकरण जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का काम होता है। मगर हम नहीं बोलते, जब वो बहुत ज्यादा होता है तब हमारे किसी मंत्री या कोई नेता बोल देता है, मगर हम नहीं बोलते। आप यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम ये काम नहीं करते। वही मेरा आपसे सवाल है कि अगर पूजनीय है आपके लिए राम और बजरंग बली, तो जिस तरह से अभी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा को बजरंग बली ने लात मारी, तो ये किस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है फिर? देखिए, वही में लखमा जी ने जो बयान दिया उसमें गलत क्या किया है? भाई, कर्नाटक में जो हुआ, मैंने अभी आपको बोला कि मोदी जी ने वहाँ पे क्या बोला, तो उसका जवाब वहाँ पे कर्नाटक की जनता ने दे दिया, और इन्होंने बजरंग बली के नाम पे जनता से वोट मांगा था। तो बजरंग बली ने अपना गदा दिखा दिया, बजरंग बली ने बता दिया कि ये मेरा अपमान हुआ था, वोटों के ध्रुवीकरण किया जा रहा था, मेरे नाम पे राजनीति की जा रही थी। तो बजरंग बली ने वहाँ पे अपना जवाब दे दिया। तो इसमें गलत लखमा जी ने क्या गलत बोला? भाई, बजरंग बली के नाम पे आप गलत करोगे तो बजरंग बली जी, भगवान जी ने आपको सजा दी है। कर्नाटक का चुनाव आपके सामने 35 से ज्यादा कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के। तो ये वही जब उन्होंने दिया, उसमें गलत क्या बोला? उन्होंने तो ये बोला कि भगवान का नाम का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, उनका कहने का मतलब ये जाति धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, रोकना चाहूंगी आपको, बने रहे हमारे साथ। राजीव अग्रवाल जुड़ गए हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका IND 24 में।
जी धन्यवाद। जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें तो बजरंग बली को मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस तरह से मंत्री कवासी लखमा का हाल ही में बयान सामने आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कवासी लखमा जी छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, अहम विभाग को संभाल रहे हैं, उद्योग और आबकारी विभाग, और उनके वो पहले भी लगभग हमेशा वो उटपटांग बात करते हुए आए हैं। अभी उन्होंने जिस प्रकार बजरंग बली को उद्धार लेकर के और इस प्रकार लात मारने की बात कही है, मैं समझता हूँ उनको छत्तीसगढ़ सरकार क्या क्या कर रही है। वो जब सरकार में आए थे 36 वायदे किए थे, उन्होंने कौन कौन से वायदे पूरे किए हैं, चुनाव का समय आ गया है, उनको ये बात जनता को बतानी चाहिए। लेकिन वो उटपटांग बात कर रहे हैं और ये उनको शोभा नहीं देता है। बिल्कुल राजीव जी, सत्य प्रकाश सिंह जी बने हुए हमारे साथ, उनका यही कहना है कि वो कभी धर्म के नाम पर उनकी पार्टी राजनीति नहीं करती, हमेशा से विकास के मुद्दे को लेकर राजनीति की जाती है। सत्य प्रकाश सिंह जी, अभी जिस तरह से राजीव अग्रवाल जी ने बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी भी बोला कि राजीव अग्रवाल जी को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक पे किसने नाम किया है, किसने ध्रुवीकरण किया है। आप अभी भी देख लिया, हमारे राहुल गांधी जी का अभी भी देख लिया, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, पूरी यात्रा खत्म हो गई, कभी भी उन्होंने जाति धर्म के नाम पे कुछ लड़ाने की बात की है, पूरी यात्रा खत्म कर ली। अभी भी वो मणिपुर, प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनको एमपी में और छत्तीसगढ़ में एजेंडा सेट करना है जाति धर्म के नाम पे, मगर हमारे माननीय नेता मणिपुर जा रहे हैं। तो ये क्या दिखाई, तो सबके सामने है ना। आप वही बोलूंगा, सबूत के सामने, प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है कि कौन जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का राजनीति कर रहा है। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से पूछता हूँ, आप ही से पूछता हूँ, कब किसी हमारे नेता ने अगर ध्रुवीकरण की बात या जाति धर्म के नाम पे वोट मांगने की बात की हो तो बता दीजिए। यहाँ पे तो उनके हर एक छोटा कार्यकर्ता भी बोलता है कि हिंदुत्व खतरे में है, आपको वोट देना पड़ेगा भाजपा को। डरा धमका के भाजपा की तरफ इनको डाइवर्ट करवाते हैं लोगों को, डरा के यही कि हिंदुत्व खतरे में है, जाति धर्म खतरे में है, भगवान जी खतरे में। 2014 के बाद सब चीज खतरे में आ गया। तो ये तो सबके सामने है कि कौन ध्रुवीकरण कर रहा है। अब हमारे केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश नेताओं में से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हो, किसी ने भी अगर इस टाइप के वाक्य कभी बोला हो या वक्तव्य दिया हो, बता दीजिए आप। राजीव जी, विकास की बात देखिए, ये लोग लगातार उसी टाइप की बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वास्तव में ये लोग नफरत फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर इतना जबरदस्त धर्मांतरण बढ़ रहा है, हर जगह धर्मांतरण, जब उसको रोका जाता है तब ये जो लोग धर्मांतरण करते हैं उनकी तरफदारी करते हैं। और आज ये लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हर जगह पूरे देश में वो लोग जाते हैं और कहीं पर भी आपने न्यूज़ सुना होगा, 9 साल हो गए, हमेशा वो बात करते हैं सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। ये 3 बातें वो लोग करते हैं, कभी धर्मांतरण की, धर्म की राजनीति नहीं करते, जितनी कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद से आज तक करते हुए आए। हिंदू पिटते रहे और ये लोग अपनी पीठ थपथपाते रहे, ये इनका काम रहा है। चाहे वो बजरंग बली को ले लें, ये तो राम को इन्होंने नकार दिया था, राम के अस्तित्व को नकार दिया था। तो ये क्या सिर्फ मुंह से बातें करेंगे ये चीज। एक राज्य जीतने से, क्योंकि वो राज्य की जो पृष्ठभूमि है, हर 5 साल में वहाँ की राजनीति चेंज हो जाती है, वहाँ की सरकार चेंज हो जाती है, इसलिए ज्यादा अपनी पीठ को थपथपाए नहीं। जी, छत्तीसगढ़ की धर्म बात को नकार दिया था। सत्य प्रकाश सिंह जी, क्या कहना है आपका राजीव जी की इस बात पर? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, राजीव जी जो बोल रहे हैं कर्नाटक की बात कर रहे हैं, मैं तो वहाँ की जनता के अपमान बोलूंगा कि हर 5 साल जो वक्तव्य दे रहा है 5 साल में होता है। तो यूपी में भी मेरे ख्याल से ऐसे ही होता था, मगर योगी जी अगर रिपीट करते हैं तो ये पीठ थपथपा देते हैं योगी जी की। तो अगर कर्नाटक की जनता ने नकार दिया तो जनता को ऊपर पूरा ब्लेम डाल रहा है कि जनता ऐसे काम करती है। तो ये सरासर ही ये जनता का अपमान है, वहाँ के लोगों का अपमान है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। और एक और बात मैं बोलूंगा, राम जी की बात कर रहे हैं ना, अरे भाई निर्मला सीतारमण जी ने जो राज्यसभा में बयान दिया था कि भाई जो राम सेतु वो नहीं है, हमारे पास प्रमाण नहीं है, वो राम सेतु है ही नहीं, ये काल्पनिक था। तो ये अपनी निर्मला सीतारमण जी से क्यों नहीं पूछती है? और एक और बात मैं 1990 की बात कर लेता हूँ। उमा भारती बाल सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अटल जी के ऊपर ये आरोप लगाया था और बोला था कि माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने राम सेतु को तुड़वाया है। राम सेतु तुड़वाने का आरोप अटल बिहारी वाजपेयी पर लगाया था। तो वो याद कर रहे हैं भाई, तो इनको थोड़ा अपने इतिहास जानना चाहिए। राजीव जी, सत्य प्रकाश जी, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगे फिलहाल, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। तो चलिए, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनावी लड़ाई बजरंग बली पर, आगे देखना होगा कि ये लड़ाई आने वाले चुनावों में किस तरह से असर डालती है।